राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको धनतेरस के बारे में कुछ बातें बताने वाली हूँ, कुछ बताऊंगी उपाय और कुछ आपको उसकी जानकारी दूंगी। धनतेरस 2 नवंबर को है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी आती है। ठीक है, उस दिन आपने क्या करना है, पहले तो सुबह सुबह जाके, जो लोग नहीं गए हैं, मैंने द्वादशी की जो बनाई थी आपके लिए वीडियो, उसमें आपको बताया था गोवत्स द्वादशी है, तो उसके लिए आपको मॉर्निंग में टाइम मिले वो आप पंचांग चेक कर लेना। उसके अंदर सारे समय जो हैं बता दिए गए हैं, मुहूर्त का टाइम भी आपको पंचांग के अंदर मैंने सब बता दिया। आपने मेन क्या चीज़ समझनी है और क्या चीज़ जाननी है। धनतेरस किस लिए मनाया जाता है? धनवंतरी भगवान जो थे, जिनका समुद्र मंथन के समय जो निकले थे, उनका जन्म दिवस है, यानी कि इस दिन उनका प्राकट्य हुआ था। उसके बाद क्या था कि वो जब आए हैं तो वो सिर्फ धन किसको कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपको धन दे रहा हूँ। अगर आपके पास बहुत धन है और आप रोगी हो, ठीक है, तो आपके लिए वो धन किस काम का? वो तो सिर्फ डॉक्टरों को देने के काम आएगा, दवाइयाँ खाने के काम आएगा। तो वो धन आपके किसी कार्य में उपयोग नहीं हो रहा। आपके किस काम का ऐसा धन? सबसे पहला सुख जो है वो निरोगी काया है। निरोगी काया रहेगी तो आपको जो है धन का भी सुख प्राप्त होगा, यानी कि उस धन से आप अपने लिए कुछ खरीद पाओगे, कुछ कर पाओगे, कुछ उससे अपने लिए कुछ ले पाओगे। तभी तो अपने खुशियों के ऊपर अपने लिए आप खर्च कर पाओगे। ठीक है, जब हिम्मत ही नहीं होगी शरीर के अंदर तो खर्च क्या करोगे? धन को देखते रहोगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उनका जो प्राकट्य हुआ उनके आगे दिया जलाना है। अगर किसी का भी कोई भी तरीके के साथ जो है तबीयत ख़राब है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, परेशानी है किसी भी तरह की, XYZ कोई भी बीमारी है, तो आपने क्या करना है आपने उनकी पहले तस्वीर निकाल लेनी है, फ़ोटो ले लो या उनकी छोटी सी कोई मूर्ति ले लो। मूर्तियाँ जो भी लो आप छोटे साइज़ की लिया करो, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मत लिया करो। ठीक है, क्योंकि घर को मंदिर नहीं बनाते होते। ठीक, वहाँ पे थोड़ा सा ही कुछ होना चाहिए, बस उतना ही जितने में आपका जो है भगवान भी समा जाए, आपका भाव भी समा जाए। ठीक है, तो आप छोटी सी जो है मूर्ति या पिक्चर जो भी है लाकर लगा सकते हैं और उसके बाद उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। उसके बाद आपने करनी है कुबेर की पूजा। ये मत सोचना कि दिवाली वाले दिन ही हमने करनी है, आपने कल भी जो है आपने धनतेरस वाले दिन भी, वो लक्ष्मी के खजांची हैं, ठीक है, उनकी पूजा करनी बड़ी ज़रूरी है। जब उनकी पूजा नहीं करोगे तो धन कहाँ से प्राप्त होगा? ठीक है, तो उसके बाद लक्ष्मी माँ की भी आपने पूजा करनी है। आपने इन तीनों के ही निमित्त जो है दिए जलाने हैं, पूजा करनी है। उसके बाद आपने यमराज के लिए भी दिया जलाना है। अब मैंने आपको 5 दिन बताए थे जो कि स्टार्ट हो चुके, सारा कुछ आपको पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था क्या होते हैं 5 दिन के दिए, 5 दिन की दिवाली कैसे मनाई जाती है। तो आपने क्या करना है, अपने घर में 13 कम से कम दिए जो हैं ज़रूर जलाने हैं। उसमें से एक दिया जो होगा वो आप यम के नाम का जगाओगे। और ऐसे ही आपको मैं चतुर्दशी के बारे में भी बताऊंगी, जिस दिन नरक चतुर्दशी है उस दिन आपने क्या क्या करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने कोई किसी की हेल्थ ख़राब है तो आप जो धन्वंतरी जी की जो पिक्चर लोगे उसको रखोगे तो उसके आगे आप नीम के तेल का दिया जो है जला सकते हो। ठीक है, और उनको प्रार्थना कर सकते हो कि हमें ठीक करें। उसके बाद आप एक जल का पात्र रख लो और उसके बाद ये टच करो उनके कलश के अंदर के, जैसे आप अमृत लेकर उसके अंदर घोल करके आप अपने लिए सेवन करने वाले हैं। इस तरह से करके आप जो भी रोगी है उसको रोज आप उसके अंदर से ऐसे टच करो, यूं समझो भाव से कर रहे हो। ठीक है, ऐसे टच करो और उसको यूं घोल दो उसके अंदर, और वो जल जो है वो आप रोगी को पिलाओ और आप देखोगे कि वो ठीक होने लगे हैं। आपने देखा होगा उनके एक हाथ में नीम की पत्तियां भी हैं, तो वो मतलब जड़ी बूटियां हैं, वो उसको वो हाथ में लेकर के खड़े हुए हैं। तो वो आप भी अगर नीम के तेल का दिया जलाओगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे। ठीक है, अगर आप ये उपाय कर लोगे वो हेल्थ के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद धन के लिए और फिर महालक्ष्मी के लिए भी। तो आपको जब ये सारे आपको पता चल जाएगा कि ये हेल्थ भी ज़रूरी है, वो भी एक धन है,
उसके बाद ये भी एक धन है और वो भी एक धन है। तो यहाँ पर भी आपने हर तरह के धन के लिए आपने जो है दिया जला दिया। उसके बाद 2 दिए आपने अपने घर के बाहर जलाने, ठीक है। कल अपने घर के बाहर स्वास्तिक भी बना देना। अब स्वास्तिक जो है आपको मैं रोली का बनाने को नहीं बताती हूँ, हर बार आपको यही बताती हूँ कि आपने क्या करना है, चावल कूट लेने हैं, उसकी पिट्ठी सी बना लो, उसके बाद उसमें हल्दी मिला दो, ठीक है। और उससे जो है अपने घर में अपने पुत्र से जो है वो गणेश बनवाओ, ठीक है। अपने मन में ये धारो कि मेरा ही बेटा जो है वो गणेश तुल्य है, उसे ले जाओ बाहर और उसे बोलो कि जाओ बेटा आप बनाओ, पास खड़े रहो, गाइड कर दो। उसके बाद आपने चौखट के ऊपर ओम लिख देना, ठीक है। ओम तो सबको लिखना आता है, ओम लिख देना है। और इधर भी स्वास्तिक और इधर भी स्वास्तिक, दोनों साइड आपने एक एक स्वास्तिक जो है बच्चे से बनवा देना, ठीक। उसके बाद आपने लिखना है अपने बुक्स के ऊपर, अपने गले के ऊपर, उधर भी पूजा करनी है। आप ये मत सोचना कि मैंने वहाँ पूजा नहीं करनी, उधर भी आपने पूजा ज़रूर करनी है, ठीक है। और अगर आप धन्वंतरी की पिक्चर निकाल के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा दोगे तो आपको उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। फ्रेम करवा लो उसे, ठीक है। बहुत गोल्डन उस तरह का फ्रेम मत ले लेना, सिंपल फ्रेम लेना, और सिंपल फ्रेम लेके वो पिक्चर भी जो है आप वहाँ पर लगा दो, तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ का भी बहुत लाभ होगा, ठीक है। ये उपाय जो जो आपको बताती जा रही हूँ वो आपने नोट कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने धनतेरस के या पूजा के जो भी मुहूर्त हैं वो आपको पंचांग में मिल जाएंगे, ठीक है। और आपने करना क्या है, जाके अपने घर के लिए कोई भी बर्तन खरीद लेना, लेकिन छन्नी मत खरीदना। धनतेरस के ऊपर लोहा भी नहीं खरीदते। कुछ लोग क्या करते हैं, छन्नी खरीद लेते हैं। आप छन्नी खरीदोगे कि भाई मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं, घर में सब कुछ है, छन्नी नहीं है तो छन्नी ले लेते हैं, और बहुत दिन है लेने के लिए छन्नी। इस दिन छन्नी नहीं लेनी है। सोना खरीदने वाले सोना खरीदें, जिनके पास चांदी खरीदने की समर्थ है वो चांदी खरीदें। तो ये हमारे रिचुअल्स बने हुए हैं, इसके अंदर हम जो चीज़ खरीदते हैं तो वो हमें शुभ लाभ देती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब जब आपको शुभ लाभ मिलेगा, अब मेरी तो किसी की समर्थ नहीं है, सबकी समर्थ तो नहीं है वो सोना खरीद सके, वो तांबा खरीद सके, तो वो बेचारा क्या मुंह देखता रहेगा? नहीं। चावल ले आओ अपने घर में, चावल लो, चने की दाल लो, 2 चीज़ें, हल्दी लो, ये तो खरीद के ले आओ, ठीक है। बाकी आपको जो भगवान दे कहते हैं खरीद लो। सूखा धनिया खरीद लो, धनिया थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना, वो भी माँ लक्ष्मी को आपने अर्पण करना है। इलायचियाँ अर्पण कर दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप माँ लक्ष्मी को दे सकते हो। उसके बाद जब आपने माँ को भोग लगवा दिया तो उसी को ही आप धनिए को जो है अपने थोड़ा सा कूट के पीस के हल्का हल्का सा, ठीक है, अपने हाथ से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। माँ को प्रसाद चढ़ा दिया, लेकिन ये नहीं है कि जो आपने चढ़ा दिया वो आप उसी दिन ही उठा लो, उसे पड़े रहने दो, ठीक है। पूजा कर लेने दो, 5 दिन की पूरी पूजा हो जाए, उसके बाद हम चीज़ें जो है वो उठाएंगे, ठीक। उसके बाद सब चीज़ें जो है माता रानी के आगे आपने रखते चले जाने हैं, उनको भोग लगाते जाओ। अच्छा सा आसन बिछा लो, चौकी रखो, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाओ, लाल कपड़ा बिछा के माँ को उसके ऊपर आसन के ऊपर बिठाओ, ठीक है। और अकेले नहीं बिठाते, माँ को हमेशा गणेश जी के साथ ही बिठाते हैं। जब गणेश जी के साथ हम बिठाते हैं तो वो बुद्धि के साथ लक्ष्मी आती है, यानी कि लक्ष्मी का जो आना होता है वो हम अपने चातुर्य से यानी कि बुद्धि से करते हैं, गलत तरीके से लक्ष्मी का आगमन हम नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर आपने धनतेरस पे अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदना है, जो भी समर्थ हो आपकी उसके अकॉर्डिंग आप खरीद सकते हो। अब बाद में इस धनिये को मैंने आपको बताया, उसको कूट के थोड़ा सा हल्का सा बेलना मार लेना उसके ऊपर, जिसके साथ थोड़ा थोड़ा सा धनिया ऊपर से टूट जाए। फिर उसको आप मिट्टी वगैरह या प्लांट लगा के उसमें मिट्टी डाल के उसके अंदर उसे बुरक देना। तो और उसके बाद उसको रखना कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको धन्वंतरी की फ़ोटो मैंने नॉर्थ ईस्ट में बताई है, लेकिन धनिया जो है अपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जो है लगा देना, ठीक है। बाद में आपको साल भर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको लक्ष्मी जो है
आगमन करती रहेंगी, आती रहेंगी। तो उसके बाद आप क्या सोचते हो कि माँ जो है वो उल्लू पे सवार होकर आती हैं, तो क्या आपको इंटेलिजेंस नहीं देती? डेफिनेटली देती हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट होते हैं उल्लू भी जो है वो इंटेलिजेंट है। लेकिन इस समय पे हम बैठी हुई माँ लक्ष्मी की पूजन करते हैं, खड़ी हुई माँ लक्ष्मी की पूजन नहीं करते। गज लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। अब लक्ष्मी के 8 रूप होते हैं। अब 8 रूपों की पूजा करनी तो पॉसिबल नहीं है, तो आप अष्टदल पहले ही बना लेना। ठीक है, अष्टदल बना लेना और उसके ऊपर अलग अलग कलर से जो है आप रंगोली बना देना। ठीक है, अन्न रखना चाहो तो अन्न रख लेना, लेकिन उसके बाद उस अन्न को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आप बेटर यही है कि आप फूलों से रंगोली बना लो या कलर से रंगोली बना लो, तो रंगोली बना लो। ठीक है, 8 दल बना के उसके अंदर रंगोली बना के वहाँ माँ को जो है आप स्थापना कर दो। ठीक, अब उसके बाद क्या है, जब हमने इन तीनों की भी दिए जला दिए, तुलसी पे दिए जला दिए, घर के बाहर दिया जला दिया, यम के लिए दिया जला दिया। अब यम का दिया जो है चतुर्दशी पे भी जलाना बहुत ज़रूरी है। उस दिन मेन होता है। इस दिन भी हम रख सकते हैं, 5 दिन जो है कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। उसको रखने का मतलब ये होता है, जो यम का दिया जलाते हैं, कि हमारे घर में अकस्मात जो है मृत्यु किसी की नहीं हो। हम ये सारी चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ जो है लॉजिक है, और उसके हिसाब से आपको जो है चलना। ठीक है, अब उसके बाद आप और क्या कर सकते हो। ठीक है, अब आपने तेल नलके पे जला दिया। ठीक है, पहले बर्मा हुआ करता था वहाँ जला देते हैं, आजकल नलका है, चौराहे पे जला देते हैं। इस तरह से करके तुलसी पे जला देते हैं। अंधेरी कोठरी के अंदर, बस जिनके घर में अंधेरी कोठरी है उसके अंदर जाके दिया बिल्कुल ना जला दें। ठीक है, तो वो आपके जो जिनके घर में होती है वहाँ जल जाता है, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। वो एक लंबी बात है, वो मैं फिर कभी आपको समझाऊंगी, लेकिन जितना आपको बता रही हूँ वैसे वैसे आपने कर लेना है। अब कोड़ी ले लेना। ठीक है, कोड़ी लेकर आपने क्या करना है, दिए के अंदर रख देनी है। दिए के अंदर रखने के बाद उसकी पूजन आप कर लें। आपको तरह तरह की बातें नहीं करनी है। थोड़ा सा अन्न लेना है, अन्न लेके गेहूं ले सकते हो, गेहूं की थोड़ी सी ढेरी बनानी है। घर के बाहर ही आपने साउथ डायरेक्शन के अंदर जो है वो दिया जलाना है। प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में कोई भी अनहोनी नहीं हो, मिसहैपनिंग नहीं हो, सब लोग सुखी रहें। अब यहाँ हमने हेल्थ की भी बात कर ली, हेल्थ भी धन है। उनके खजांची की भी हमने लिए, उनके लिए दिया लगा दिया, माँ के लिए भी दिया लगा दिया, यम के लिए भी हमने दिया लगा दिया। ठीक है, ये दिए लगाने सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब बाकी के जितने भी अपने घर में बचते हैं आप घर में लगा सकते हो। तुलसी पे दिया लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, तुलसी पे आपको दिया ज़रूर पर ज़रूर लगाना है। ठीक है, उसके बाद आप पीपल पे भी चाहो तो दिया लगा सकते हो, शमी पे चाहो तो दिया लगा सकते हो। ठीक है, जो भी मतलब आपको इस तरह से लगता है कि हम इन पेड़ों के आगे जो स्पिरिचुअल हैं, वो चीज़ें जो है हम अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ उन पेड़ों को कनेक्ट करते हैं, वहाँ पर आप दिया जो है लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने झाड़ू भी खरीद के लाना है। ठीक है, झाड़ू भी आपने कल ही खरीद लेना है। जब आप झाड़ू भी खरीदोगे तो भी उसे लाकर आप एकदम उसको चलाने मत लग जाना। उसको भी आपने एक स्थान जो आप बनाओगे जहाँ पर आप सब चीज़ें रख रहे हो, उधर जाके उसे भी आपने रख देना है। ठीक है, यानी कि पूजा स्थल पर। अब सोचोगे ये कैसी बात है, ये तो हमने कभी नहीं सुना कि झाड़ू को हम पूजा स्थल में रख रहे हैं। जहाँ आप पूजन कर रहे हो, जब तक आपके लिए लक्ष्मी माँ नहीं आ जाती हैं आपके घर में, आपके पास अब धनतेरस पे आपने सारी तैयारियां कर ली, चीज़ें खरीद ली। अब त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, वो भी आप पंचांग में से देखना कितने बजे से कितने बजे तक बन रहा है। ठीक है, अब त्रिपुष्कर योग के अंदर होता क्या है, जो हम काम करते हैं वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 3 गुना हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि उस काम को 3 बार करना पड़ता है। तो आपने करना क्या है, कोई भी चीज़ है उसका इफेक्ट जब 3 गुना होकर आपको मिलेगा तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो जब आप कुछ खरीद रहे हो तो वो भी आपके लिए 3 गुना होकर आएगा। तो अपने घर परिवार के लिए फल, अनार, ये सब चीज़ें, अनार तो ज़रूर लाना। ठीक है, आप हर दिन महालक्ष्मी को भोग लगाना शुरू करो। इतने थोड़े दिनों में अनार का भोग जरूर माता रानी को लगाना है, उनको अनार बड़ा पसंद है। ठीक है, आप उस दिन भी ज़रूर लगाना, दिवाली वाले दिन भी, और ये 2-3 दिन जो हैं आपके, ये आपने ज़रूर पर ज़रूर भोग लगाना।
ठीक है। और उसके बाद आपने जो तुलसी को दिया जलाना है उसके अंदर आपने एक इलायची ज़रूर डाल देनी है। अब मैंने आपको इतनी सारी बातें बता दी हैं, इतनी सारी बातें बता दी हैं जो जो भी मुझे समझ में आया। उसके बाद जो दिया जलाने का टाइम है वो 6:04 शाम को और 8 बजे तक के बीच में, 8:03 तक के बीच में आपने जो दिया वो है जला देना, ठीक है। तो ये आपने कर लेना। बाद में जो कोड़ी है दिया भी बाहर कर देना। बाद में पूछोगे कि उसका क्या करना है, तो दिया भी जो यम को दिया जलाया जाएगा, अन्न की ढेरी भी बाहर कर देना, पक्षियों को डाल देना, दिया भी जो है बाहर कर देना, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, वो कौड़ी आपने संभाल के रख लेनी ताकि आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं हो, ठीक है। वो जो भी बीमार होगा बाद में उसको जो है आप थोड़ी देर के लिए उसके सिराने भी रख दोगे तो भी वो सही हो जाएगा, उसकी तबीयत जो है ठीक हो जाएगी, ठीक है। बाकी इन चीज़ों को आपने अपने पास संभाल के रखते जाना, ठीक है। अब ये मत कहना कि भाई हाँ हमारे पास तो पिछला भी इतना है। मैंने आपको पहले भी बताया जो है, जो जल प्रवाह करने वाले हैं, पत्ते पुत्ते सूख गए हैं, मैंने बताया था गमलों में डाल देना और बाकी चीज़ों को अच्छी तरह से धो के साफ़ करके आप रीयूज़ कर सकते हो अगर वो खंडित नहीं है तो। अगर वो खंडित हैं तो आप और नया खरीद कर लेकर आओ और उसके बाद जो है आपने ये सारी चीज़ें जो है जो मैंने आपको बताई हैं वो करनी है। और झाड़ू का भी आपको मैंने समझा दिया कि झाड़ू को आपने अभी यूज़ नहीं करना, ठीक है। लाते ही आप कहीं उसको घर में लगाना शुरू कर दो, अभी नहीं लगाना, ठीक है। अभी हम उसकी पूजा करेंगे और उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में साथ ही बता दूंगी कि झाड़ू का उसके बाद करना क्या, ठीक है। तो तब हम यूज़ करेंगे उसको, चलो मैं बता ही देती हूँ साथ ही, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप फिर वेट करोगे, वो एक्साइटेड हो जाओगे कि क्या करना है। तो आपने क्या करना है, जहाँ आप अपना झाड़ू रखते हो छुपा के रखते हो, बेडों के नीचे झाड़ू नहीं रखना होता, लेकिन ऐसी जगह रखना होता है कि जहाँ सबकी नज़र ना पड़े, ठीक है। लेकिन ये सब पूजा के बाद, जब हम 5 दिन की पूजा कर लेंगे, पूरी 5 दिन के बाद उठाएंगे उस झाड़ू को, ठीक है, सारी पूजा करने के बाद। उसके बाद हमने क्या करना, भाई दूज के बाद यानी कि कह रही हूँ, फिर उसको उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। अगर ये बोलो कि उससे पहले हमने कब झाड़ू अपना निकालना है, तो नरक चतुर्दशी वाले दिन जो है झाड़ू अपना निकाल देना, ठीक है। पुराना झाड़ू जो है वो तब आप निकाल सकते हो अपना। उसके बाद अगर तब भी नहीं निकाला, आपने रखा है या कुछ करना है, तो उसके बाद आप दूसरा झाड़ू जो है यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद एक झाड़ू ज़रूर आप जो है पूजा के लिए ले आओ, बेशक 2 ले आओ झाड़ू, एक पूजा के लिए आपने रख लेना और एक उधर रख देना। उसके बाद आपने उसी झाड़ू में से जिसके अंदर से हमने पूजा करी है ना, उसके अंदर से एक टुकड़ा तोड़ लेना, ठीक है। जब हमने पूजा कर ली, 2 दिन पूजा हो गई, उसके बाद दिवाली वाले दिन रात को ही, जैसे मैंने आपको उसके अंदर भी उपाय बताए, इंस्टा में भी उपाय बताए, अब इसमें आपने तोड़ लेना है, ठीक है। तोड़ के टुकड़ा एक मौली से बांध लेना है आपने, उसको मौली से बांध कर आप अपने घर के राइट हैंड की साइड पे जो है उस झाड़ू के इतने से पीस को, ठीक है, लगा सकते हो, ठीक है। उसको लगा दोगे तो आपके घर में धन अन्न की कभी कमी नहीं होगी। ये इसको ज़रूर कर लेना ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिले, ठीक है। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदो, अपने बच्चों के लिए खूब सुख वैभव आपके घर में आए और आप नई नई चीज़ें अपने घर लेकर आओ और आपको भगवान बहुत सुख दे और उन चीज़ों को हंडाने के लिए हेल्थ भी दे और उसके बाद आपको हिम्मत भी दे, ठीक है ना। उन चीज़ों का खूब उपयोग करो, अच्छे से उनको यूटिलाइज़ करो, यूज़ करो। और आप सबको मैं धनतेरस की शुभकामनाएं देती हूँ। आपके लिए ये दिन बहुत बहुत शुभ हो।